हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि सब बढ़िया होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है चैनल पर। आज हम देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का 10th एपिसोड। अगर आपने 9th एपिसोड नहीं देखा है तो यार ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था। इसमें एक सुपीरियर आया था जो मतलब एकदम खून का प्यासा था, मारने के लिए रेडी था सबको, लेकिन हमेशा की तरह जिन्हों ने उसको भी हरा दिया है। और कुछ 3 कैदी थे जो वो भी बहुत ज़्यादा बुरे थे, वो भी कुछ दूध के धुले तो नहीं थे ना। अच्छा एपिसोड निकल गया था लास्ट में, कंपेयर टू प्रीवियस जो 1-2 एपिसोड्स हुए थे उसमें उतना कुछ एक्शन नहीं था। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। 1 2 3 चालू। जिन्वो, तुम बिल्कुल बदल गए हो और एक मैं हूँ जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। हम बहुत सी चीजों से गुजरे हैं और हर किसी पर इसका अलग तरह से असर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। या मुझे लगता है एक शिकारी होने के नाते शायद मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। खुद को बेहतर करने की आज बहुत कोशिश ऐसा की, मत समझो पर यार, जरा भी तुम भी फर्क नहीं बहुत पड़ा। अच्छी हो। मुझे ए या बी रैंक की रेड में जाना चाहिए था, और नहीं तो कम से कम सी रैंक की रेड में तो जाना ही चाहिए था। लेकिन पता है, मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना था लेकिन क्यों? ताकि मैं तुमसे मिल सकूं जिन्वो सन। क्या तुम्हें याद है मुझे तुमने अब कितनी बार जाके हील बता किया ही था? दिया है। शुरुआत में तुम्हें बार बार चोट खाते कुछ देखकर तो चल रहा है बहुत इन दोनों पछताना के चाहती बीच थी, में। लेकिन चोट चाहे जितनी भी गहरी हो, तुम हमेशा बच ही जाते थे। हाँ, मैंने तुम्हें हमेशा हालातों से लड़ते देखा है, इसमें कुछ तो और बात तुमने थी। कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल। याद है हमने बाहर डिनर का प्लान बनाया था? तो खैर, आज चले क्या? इसे तुम ही रखो। पर क्यों? मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगी। ओ यार, मुझे लगा था ये मैं डेट वापस पे जा रही हूँ जाएगी जिन्नू। इसके साथ। पर अगर कभी भी तुम मेरे शहर आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक नहीं है? यार, मैं ये आपका शहर चली गई तो घूमूंगी। क्या होगा अभी। हाँ बिल्कुल, अगर मैं वहां आया तो तुम्हें यकीनन बताऊंगा। ठीक है। बिल्कुल। यकीन ही नहीं होता कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर तैशिक कंग को हरा सकता है। क्योंकि शक्तियां जगाने को लेकर हम तुम्हारी जांच पहले ही कर चुके हैं। पर मुझे फिर बिल्कुल। भी लगा मैं तुम्हें आगाह कर दूं। अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल ओ, कर इसने रहना। बता दिया आप कहना क्या सच। चाहते हैं? वो हादसा याद है ना, जहाँ डोंगसुक और उसकी टीम मारी गई थी? जहाँ हाँ, सिर्फ तुम दो डी रैंक हंटर्स ही जिंदा बचे थे। बिल्कुल। डोंगसुक का छोटा भाई तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम संभल के रहो। ओह, इसने बता दिया। आपका मतलब डोंगसू, वो इस रैंक हंटर, मुझे यस। मारना चाहता है? हाँ, तहखाने में जो हुआ उसे इस बात की परवाह नहीं। वो तो बस अपने बड़े भाई की मौत का बदला तुम दोनों को जान से मार कर लेना चाहता है। ओह, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन कानून एस रैंक हंटर्स के सामने बेबस है। एस रैंक हंटर्स इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहें तो इस समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर आसान हाँ। शब्दों में कहूं तो वो और एक एस ऐसा रैंक शैतान है हंटर्स जो बहुत तुम्हारी कम है जान लेने के वैसे। लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखना। और चलो, हाँ, वार्निंग हो तो सके दे तो दी इसने। इस शहर को छोड़कर ऐसी जगह चले जाओ जहां एस रैंक हंटर्स ना पहुंच सकें। मुझे नहीं लगता एस रैंक मेरे हंटर्स पास कहीं ताकतवर बनने की पहुंच नहीं एक और पाएंगे। वजह है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो मैं मारा जिंदा नहीं जाएगा। बच पाऊंगा। ये अच्छा सुनो जिन्हो, ये सब लोग आखिर हैं कौन? क्या मतलब कौन है? तुम्हें तो सब पता ही है। ये है हमारी स्ट्राइक टीम। मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो काबिल तो हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनकी काबिलियत सामने नहीं आई। आसान शब्दों में कहूँ तो इनके पास कोई काम नहीं है। मतलब खैर और शराबियों का झुंड है। तो क्या हुआ, है तो हमारे काम आ, के। हमें सी कोई रैंक काम रेड नहीं को रेड करने करेंगे। के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये बच्ची भी तो है। शक्तियाँ जागने के ये बाद आप लड़की किसी थोड़ी नाबालिग को भी काम पर रखते सस्पिशियस हैं, लग तो रही ये है। कोई कानूनी जुर्म नहीं है। एक मिनट, हाँ? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं अब एक लायक हंटर बन चुकी हूँ। हाँ, पर तुम हो तो स्कूल में ही ना। क्या पहले कभी रेड की है? रेड तो नहीं की। तुम्हारी रैंक ही है ना। हाँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी हो, वैसे भी तुम्हें बाहर ही रुकना है। तहखाने में सिर्फ मैं और बाहर जिन्हो रुक ही के जाने कहाँ वाले हैं। जाएंगे? हे, क्या सच में बस तुम दोनों ही अंदर जाने वाले हो? और क्या हमें सिर्फ बाहर खड़े बिल्कुल। रहने के लिए 30 लाख मिलेंगे? हाँ, 30 लाख? तुम्हें हर रेड के 30 लाख मिलेंगे। बोलो, कहीं तुम्हें ऐसी डील मिलेगी क्या? लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकते। मुझे अगर किसी लगता ने है ये मुझे लड़की नियम तोड़ा, जाएगी तो अंदर। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें इस कीमत का 3 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा।
ये स्टेल्थ रून स्टोन जो मुझे तैशिक कंग को हराने के बाद मिला था, स्टेल्थ। इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। चलो जाए अंदर। वाह, लगता है काम बन गया। चलो मैं तैयार हूँ। ये क्या है? तुमने ये क्या पहन रखा है? ये मजबूत मेटल से बना कवच है जिसे मैंने इटली से मंगवाया है। सिंपल सी बात है। ये अगर हमेशा हम ऐसा ही दोनों साथ में करता है। तैरने में जाते हैं तो मुझे तो तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। ओह, तो इसमें मैं भाग तुम्हें नहीं मायूस पाएगा। करना चाहता, पर तुम इसे तुरंत उतार दो। ठीक है। अरे बॉस, मेरी उठने में तो मदद करो। तो चलो अब चलते हैं। सच कहूं तो अंदर जाने से डर लग रहा है। हाँ, हेलमेट तुम्हारे तो पहन सिर लिया। पर अभी भी कुछ लगा हुआ है। कम से कम हेलमेट तो ले जाने दो। ठीक है, मैं समझ गया। अब चलो। चलो। ओह, लेट्स क्या तुम्हें गो। दोनों का इस रेड में अकेले जाना ठीक लग रहा है? हमने समझाया तो था। प्रॉब्लम अब क्या है यार रेड तुम के पैसे लोगों हमें मिल की? ही चुके हैं तो कैसा डर। पैसे मिल रहे हैं तो क्या करोगे डी अंदर और ई जाके? रैंक के हंटर अकेले ही एक सी रैंक रेड करने चले हैं। इन दोनों बेवकूफों को अंदाजा भी नहीं है कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई मुसीबत में पड़ेंगे। क्या सॉन्ग ही आज सच में नहीं आने वाला है? उन्हें गए कितना वक्त हो गया है? लगभग 1 घंटा हो गया है। 8 लोगों की टीम के साथ भी कम से कम 2 घंटे तो लगते ही हैं। इसका मतलब वो 1 घंटे में ही आ गए। ये भाग कर आए हैं। किस्मत वाले हैं जो जिंदा लौट आए। नहीं, वो भागकर नहीं आए हैं। वो देखो, गेट बंद हो रहा है। हैरानी की बात है, सच में बॉस को हरा दिया। अगला गेट बिल्कुल। यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर। ठीक है, चलो चलते हैं। सुनो सब लोग, चलो चलते हैं। हमें इतनी अलग जगहों पर जाना है। हैं? यो। मतलब तुम एक दिन में 90 लाख कमा सकते हो, तो अब चलोगे या नहीं? यार ये दोनों तो आखिर ये दोनों हैं कौन? बहुत जल्दी जल्दी जीत जाएंगे। बॉस, माइनी ये अकेला ही सबको खत्म कर देगा। अब काम खत्म करते हैं। ओहो, लेट्स गो जिनवो। मैं जा रहा हूँ। लेवल्ड अप। क्या फिर से काम पर जाना है? हाँ, गेट बंद करना मत भूलना। खत्म। लेवल्ड अप। आकाश की जल्दी से एस रैंक हंटर बन जाए तो हमें और भी बड़ी लड़ाई देखने मिलेगी। ये डर के भाग क्यों रहा है? ओ, इसलिए स्टेल्थ मोड। उसने ऐसे हुनर को छिपा कर रखा। बॉस तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस हुनर को पाना आसान तो नहीं था, लेकिन ये बेहद काम का है। दुश्मनों को बिल्कुल। लिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। मेरा भागने का लेवल भी बढ़ चुका है। ओह, स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा नए हुनर जैसे खंजर चलाने की तकनीक और घातक हमला ओह, दोनों ही काफी काम के लगते हैं। तो मोन्टाज के थ्रू हमें सारे चीजें दिखा दी। हमारा काम स्टोन से इकट्ठा करते ही हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए तब तक। हाँ, ठीक है। मुझे बेहद काम के नए हुनर मिले हैं, लेकिन फिलहाल एक्टिव मेरा स्किल्स, मानना इतना नहीं है पैसिव कि मैं इन्हें स्किल्स। ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकूं। अब से मुझे अपनी अक्लमंदी के हुनर पर भी काम करना होगा। फिलहाल चीजें बेहतर हैं, तो क्या मुझे दानव के किले की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, फिलहाल मेरी काबिलियत बी और ए रैंक के बीच में ही कहीं पर है। तो क्या उस हाँ, दानव से लड़ने के लिए इतना काफी होगा? अभी तक मुझे नहीं लगता इसकी एस रैंक तक पावर बढ़ी है। खिलाड़ी अब जरूरी लेवल तक पहुंच गया है। मैनेजर संगमिन, आपको इसे देखना चाहिए। क्या हुआ दिखाओ। ये लीजिए। आप जानते हैं ये मामला किस चीज से जुड़ा है? सी रैंक गेट से। 150 मिलियन? कोई सी रैंक गेट्स के राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है? हाँ, एक नई स्ट्राइक टीम है जो सी रैंक गेट्स के लिए मार्केट की कीमत से भी दुगनी रकम खर्च कर रही है सर। और उनका लीडर है जिन हो। ये नाम तो इससे जिन पहले मैंने हो। कभी नहीं सुना। क्योंकि यूजिन उसको कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का पैसे छोटा नहीं बेटा- चाहिए। यूजिन कंस्ट्रक्शन? ऐसे तो उन्हें कंगाल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक अमीर ज़ादे का इस तरह हंटर बनना थोड़ा अजीब जरूर है।
जिनवो संग ई रैंक। हाँ सर, लगता है हम्म पूरी टीम ही जल्दबाजी में बनाई गई है। उनका मकसद क्या है कहना मुश्किल है। ऐसा तो नहीं, अभी ये कुछ लोग इसके पीछे पड़ेंगे। प्राचीन तहखाने के उस हादसे में कहीं सुना था। हो ना हो, कुछ तो बात जरूर है। मुझे लगा ही था। माफ करना, हमें देर हो गई। कोई बात नहीं मिस्टर जिन्हो, वैसे भी काम काफी आगे चल रहा है। माना क्रिस्टल्स इकट्ठा करने में थोड़ा ज्यादा ही वक्त लग गया। अच्छा तो चलो चलते हैं। तुम जरूर थक गए होगे। अगर तुम कहो तो मैं ड्राइव करूं? ओह, वैसे भी पूरा दिन कुछ करने को नहीं था, सोचा गाड़ी ही चला लूं। ओह, अच्छा। क्या बात है? कोई बात नहीं है। सर, आपको यकीन है जिन्वो संघ की शक्तियां दोबारा जागी हैं? हाँ, मुझे यकीन है, पर आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि चलो, कोई तो इतना समझदार निकला। बावजूद सही सलामत लौट आया। सबसे पहले प्राचीन तहखाने से, दूसरा डोंगसुक हुआंग के साथ साथ उसने उसकी पूरी टीम का खात्मा कर दिया, और तीसरा तेशेक खांग की मौत होना, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ हर हादसे बिल्कुल। में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वो हर बार जिंदा बचा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी शक्ति मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई समझ आप जाएगा। सही कह रहे हैं सर। अरे सर, ये तो बताइए, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, एक भरोसेमंद हंटर की तलाश में। किसके पास? ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पिकनिक चल रही है। यहीं रुक जाओ। पिकनिक एरिया ही में चल रही है। को भी जाने की इजाजत नहीं है। ओह अच्छा, माफ करना, हमने हंटर्स को देखा तो जल्दबाजी में हम दोनों यहाँ आ गए हैं। वैसे ये तो एक गेट है ना? क्या तुम्हारा इसके इतने करीब होना सही है? लगता है तुम मुझे बच्ची समझ रहे हो। ध्यान से देखो, मैं एक हंटर हूँ। हाँ? फिर तो कहीं तुम भी इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा तो नहीं हो? ये सब लोग इस ट्रैक टीम का हिस्सा हैं। लेकिन हंटर संग जरूर वो इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही तहखाने में गया होगा। और ये बिल्कुल। सच हुआ तो ये एक बड़ी खोज साबित हो सकती है। नहीं, एक महान खोज। ओह अच्छा, यो, तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। आप सब अपना ख्याल रखना। अरे सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? और शायद अभी ये सबूत इकट्ठा करेगा। कल के दिन हमें कहाँ कहाँ जाना है? याद आया, कल मुझे एक काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। कल कहीं जाना है क्या? मैंने कुछ गेट्स बुक किए थे, तो उन्हें कैंसिल कर दूं? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बेवजह पैसों की बर्बादी होगी। मैं गेट्स को 2 दिन रुक के रख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर हम बाद में ही जाएंगे। जैसा आप कहें। इंतजार करवाने के लिए सॉरी दोस्तों, चलो। ऐसा तो नहीं, अभी ये पीछा करेगा इन लोगों का। ओ ये क्या है? ओ भाई, ओह एक बार फिर से वही ख्वाब। वो जो अपोजिट टीम है उस गिल्ड का है मेंबर है। मेंबर है नहीं, मतलब ओनर ही है। अब वक्त आ चुका है। वाह, आज काफी अच्छा कुछ काम हुआ। टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में दिखा रहा था वहाँ पर। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर संग। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आन सांग मिन हूँ, व्हाइट टाइगर गिल्ड की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर। अगर इजाजत हो तो क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मुझे यकीन है आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड में से एक है। ओके, और हमें तो हमेशा ही नए इसको उभरते हुए रिक्रूट लोगों करने की के लिए जरूरत आया होती है। चलिए अब मैं सीधा मुद्दे की बात पर आ जाता हूँ। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको उस कीमत से 2 गुनी कीमत देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो वो हमें पूरी करने में बहुत खुशी होगी। क्या बात है, इस रैंक के किसी भी हंटर के लिए इससे अच्छा ऑफर तो हो ही नहीं सकता। और ये तो अभी प्रमोट हुआ है। जिन्हों मना मुझे कर देगा। यकीन है ये हाँ क्या ही देगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत लगभग कितनी होगी? क्या? वो शायद यही कुछ 5,000 करोड़ के आसपास। तो तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो? मैं कुछ समझा नहीं। 3,000 करोड़?
सुनो क्या? यूजिन कंस्ट्रक्शन ने जो कंपनी मुझे देने का वादा किया था, ये उसी की मार्केट वैल्यू है। तुमने कहा तुम दुगनी कीमत दोगे, तो मैं सोच रहा था कि 5,000 करोड़ की ये कंपनी काफी रहेगी। अगर यकीन ना आ रहा हो तो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये इतनी बड़ी डील है कि मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने सीनियर्स से बात करनी है। फिर तो यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। मैं नहीं चल सकता। हवाई निकल गई इसकी। मुझे पहले यूजिन कंस्ट्रक्शन की डील के बारे में जान लेना चाहिए था। वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर बताया किसने? कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? अरे निकल गया। ये तो गायब रहकर हमला करने की कला है। पहले शक्तियों का जागना और उसके बाद ये कला। अब समझा यूजिन कंस्ट्रक्शन ने इतनी बड़ी कीमत क्यों दी। बिना इजाजत के आपके बारे में पता करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। पीछे मत मुड़ना। तहखानों का बाजार तंग होने की वजह से नए हंटर्स की ट्रेनिंग में देरी हो रही है और गिल्ड की पॉलिसी के मुताबिक वो बिना ट्रेनिंग रेड्स नहीं कर सकते। मैं इसी बात की तहकीकात कर रहा था तो जानने की इच्छा हुई कि कौन है जो इतने सारे गेट्स खरीद रहा है, और तभी तुम्हारा नाम सामने आ गया। मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट ही जानते हैं। मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला ऐसा तो नहीं जिन्हों कुछ करेगा इन दोनों को। मुझे गिल्ड के हेड को हमेशा एक फॉर्मल रिपोर्ट देनी पड़ती है, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। मुझे खुशी होगी। लगता है सी रैंक गेट्स के बड़ी तादाद में बुक होने से परेशानी हो रही है। मुझे माफ करना, लेकिन हमें कुछ वक्त तक ऐसा और करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वजह से नए हंटर्स को काफी तकलीफ हो रही होगी ना। कैसा रहेगा अगर हम एक डील कर लें? क्या एक डील? मैं तुम्हें 3 सी रैंक कैसा गेट्स के डील? राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ये समझना कि तुम्हारी गिल्ड को सी रैंक गेट नहीं मिलने वाले। इसने तो मुझे ही फंसा दिया। लेकिन मुझे मंजूर है, पर इनकी कीमत क्या होगी? एक गेट के लिए 30 करोड़। 30 करोड़? अगर किस्मत अच्छी रही और माना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन्स मिल भी जाए तो उनकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। देखिए, बुरा ना माने तो इसे 20 करोड़। मुझे मंजूर है। मेरी तरफ से हाँ है। फंसा दिया इसको। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? हाँ, 3 सी रैंक गेट्स जिसकी कुल कीमत 60 करोड़ होगी। ठीक है, मुझे ओ, मंजूर है। उल्लू बना दिया इसको। आज शाम तक पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। चाहो तो इसे रख सकते हो। हाँ, एक और मुझे नहीं लगा था जिन्हों अब इतना अपना स्मार्ट हो जाएगा। आंखें बंद करो। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या क्या डाल दिया इसने? ये कैसे हो ओ, सकता है? हीलिंग जो पोशन। गायब हो गई। चलता हूँ। जो मैं नहीं जानता आपने मुझे वो भी बता दिया है, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पर भरोसा करने लगे हैं? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, सिर्फ तब तक। अरे सर, नाइस नाइस। कैसा रहा सब कुछ? बात बनी कि नहीं? हाँ, बात तो बन गई। हाँ? मुझे लगता है जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी डील है। ये नहीं सुधरेगा। हाँ बॉस, मैंने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है और 60 करोड़ भी अकाउंट में आ चुके हैं। हम तो इन गेट्स को कैंसिल करने वाले थे। आपने इतनी ऊंची कीमत में गेट्स को कैसे बेचा? और ये गेट्स आखिर बेचे किसे? इसे मेरा ट्रेड सीक्रेट समझो। क्या हमारे जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक गेट्स मौजूद हैं? हाँ सर, जिन 3 गेट्स को हमने खरीदा है वो पहले यूजिन कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदे थे, और यहाँ सारे गेट 7 करोड़ या उससे कम कीमत के ही हैं। आपको बेवकूफ बनाया सर। चलो, ना सिर्फ मैं उसका पता लगाने में नाकामयाब रहा, बल्कि उसने मुझे ठग कुछ भी तो दिया। बढ़िया हुआ। लानत है मुझ पर। शायद ताकतवर होने के बाद ऐसे काम करने की भी हिम्मत आ जाती है। मैसेज आया है, किसने भेजा होगा? मैं हूँ जिनवो संग। इसी के साथ हिसाब बराबर। मैंने तुम्हें जासूसी करने के लिए माफ किया। ओह अच्छा, ऐसी बात है। इस बार ये बाजी उसने मार ली। इससे पंगा लेना महंगा पड़ गया। सर, अगर मैं गलत नहीं तो हंटर संघ का ही मैसेज था ना? अगली बार से ध्यान रखना। बेशक उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी है। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी है।
चलो कुछ तो अच्छा हुआ। जॉब चेंज मिशन। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 10। मुझे लगा था कि अब चिनू जाकर जूही के साथ, या फिर जूही जो भी नाम है, हम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ उसका, तो उसके साथ डेट पे जाएगा। मुझे श्योर लग रहा था जब उन्होंने एपिसोड एंड किया था, लेकिन अभी इसमें कुछ अलग ही हो गया यार। बीच में जाकर एकदम से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, सब बदल दिया। और बहुत सारे फाइट्स हमें दिखाए, मतलब फाइट्स भी नहीं, मोन्टाज तुम बोल सकते हो। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। जो उसमें स्पाई किया है वो शायद वो भी आगे आएगा। सीक्रेट मिशन है, जॉब चेंज मिशन जो होगा अभी वो क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एपिसोड था। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।